संगीन पर्दा पे ब्लैक वो ब्लैक ये हमने 3 आदमी 1-1 लाख के इनामी हैं, जिनमें से एक लेडी भी है। इनको अरेस्ट किया है। ये 2018-19 में सुशांत लॉक पुलिस स्टेशन में 5 मुकदमे दर्ज हुए, जिनमें ये आरोप था कि कुछ लोगों ने फर्जीवाड़ा करके, फर्जी आदमी खड़े करके और असल ओनर्स के साथ धोखाधड़ी करके अपने बैंक अकाउंट खुलवा के और फर्जी रजिस्ट्री करके पैसे हड़प लिए अपने अकाउंट्स में, और वो फिर बाद में फर्जी अकाउंट ही कुछ कंपनीज के खुलवाए हुए थे, उनमें पैसा ट्रांसफर करके और खा के भाग गए। जिसके संबंध में सुशांत लॉक पुलिस स्टेशन में 8 FIR दर्ज थी और 1 FIR सेक्टर 29 पुलिस स्टेशन में दर्ज थी, जिसमें से 5 FIR की हमारे को इन्वेस्टिगेशन दी गई। मेरे सुपरविजन में एक SIT बनाई गई, जिसका सुपरविजन DCP क्राइम साहब कर रहे थे। उसको ये जिम्मेदारी दी गई कि इन लोगों को गिरफ्तार किया जाए, जिसपे हमने काम करते हुए हमारी क्राइम यूनिट सेक्टर DLF 4 ने काफी बेहतरीन काम किया इंस्पेक्टर नवीन की अध्यक्षता में, और उन्होंने इन 3 लोगों को, जो 5 जो चिन्हित अपराधी थे, उनमें से 3 आरोपियों को हमने गिरफ्तार कर लिया है, जिन पर हरियाणा सरकार ने 1-1 लाख रुपए के इनाम डिक्लेयर कर रखे। इनको 5 तारीख को हमने अरेस्ट किया था और उनको 6 तारीख को कोर्ट में प्रोड्यूस करके 10 तारीख तक उनका पुलिस रिमांड हमने लिया था और आज उनको अदालत में पेश किया है। उनकी जो पूछताछ में ये बातें सामने आई कि 2 इनके मुख्य आरोपी संजय कथुरिया और एक मिस्टर सोनू थे, जो इनको सबको तैयार करके लेके आते थे। ये यहाँ पे गुड़गांव में फर्जी नाम से अकाउंट खुलवा लेते थे। पंजाब में भी इन्होंने अकाउंट खुलवाए हैं और उस फर्जी नाम से ही उस जो अंसल की जो प्रॉपर्टी थी, उसका जो फर्स्ट ओनर था, उसके पेपर लेके और उसके नाम से पहले उसके ब्लड रिलेशन के नाम से ही कोई वो फर्जी आदमी खड़ा करके उसके नाम वो प्रॉपर्टी ट्रांसफर करा के और फिर उसको किसी दूसरे आदमी को सेल कर देते थे। उससे बैंक अकाउंट में पैसे लेते थे और बैंक अकाउंट से कुछ फर्जी अकाउंट्स जो इन्होंने खुलवा रखे थे कंपनियों के नाम से, उनमें पैसे ट्रांसफर करा के और ये पैसे खा के भाग जाते थे। इस तरह से इन्वेस्टिगेशन में ये टोटल 523 करोड़ रुपए की ट्रांजैक्शन सामने आई है इन अकाउंट्स में, जिसकी हम आगे जांच कर रहे हैं। इसके जो 2 आरोपी हैं, संजय कथुरिया और सोनू, वो अभी जांच में ये पता चला है कि वो दुबई में बैठे हैं, जिनके बारे में भी हम आगे की कार्रवाई कर रहे हैं। और उनके अन्य साथी हैं, उनकी भी पूरी इन्वेस्टिगेशन की जा रही है और उनको भी बहुत जल्द हम गिरफ्तार करेंगे। सर, इस मामले में ये कितने प्लॉट्स अब तक ऐसे फर्जीवाड़ा करके बेच चुके हैं और खासकर किन इलाकों में ये प्लॉट्स को अपना निशाना बनाते थे? ये इनका खास टारगेट अंसल की प्रॉपर्टी रही है। उसमें हमारे यहाँ सुशांत लॉक के इलाके में खासकर इनका और DLF के साथ लगता जो हमारा सेक्टर 29 पुलिस स्टेशन का इलाका है, वहाँ के ज्यादा प्लॉट्स हैं। इसके अलावा उधर पालम की साइड में भी ये इस तरह का काम करते थे। वो जो भी इनको जहाँ पे भी जगह मिल जाती थी, अंसल का जो प्लॉट उसका कोई मालिक वहाँ पे नहीं था, उसकी पूरी डिटेल ये इकट्ठी करके और उसके प्लॉट का फर्जीवाड़ा ही करते थे। और कितने लोग हैं सर इनके गिरोह में? इनके गिरोह में अभी हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं और उसमें 3-4 लोगों के बारे में और पता चला है, जिनके बारे में अभी जांच की जा रही है और बहुत जल्द हम उनको भी गिरफ्तार। सर, ये तीनों लोग क्या हैं और कौन है, कहाँ के रहने वाले हैं, ये कितने मामलों में लिप्त थे, इनका क्या मेन रोल था? ये एक कविता रानी है, जो फर्जी नाम से रिया सहगल बनी हुई थी और इस नाम से अकाउंट खुलवा के और इसके रिया सहगल के नाम से खड़ी होके इसने रजिस्ट्री करवाई थी। इसी तरह से एक राहुल है, इसने फर्जी अकाउंट खुलवा रखा था और ये राहुल जो है ये कविता के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रह रहा था। इसी तरह एक रणवीर हैं जो कपूरथला के रहने वाले हैं, इन्होंने जसजीत के नाम से यहाँ पे फर्जी अकाउंट खुलवा के और फर्जी कागजात बना के और रजिस्ट्रियां करवाई हैं। इनका मेन रोल ये था कि ये अकाउंट फर्जी खुलवाते थे, अपने आधार कार्ड फर्जी बनवाते थे और फर्जी नाम से खड़े होके ये रजिस्ट्रियां करवाते थे। और संजय कथुरिया जो था वो इस सारे गेम का इनका संचालन करता था कि इनको कहाँ जाके किससे मिलना है, किस तरह से आगे की कार्रवाई करनी।
सर, जो फर्जी कागजात बनवाने हैं और जो फर्जी रजिस्ट्रियां करवानी है, क्या उसमें किसी सरकारी अधिकारी या जो रजिस्ट्री करने वाले हैं या जो डॉक्यूमेंट्स जो बता रहे हैं आप, आधार कार्ड है, पासपोर्ट है, ये बनवाने के लिए भी कोई इन्वॉल्वमेंट थी इनके साथ, किन्हीं सरकारी अधिकारियों के जो ये बनाते हैं कागजात? इस सारे एंगल पे अभी जांच की जा रही है और उसमें जो भी सरकारी अधिकारी या कर्मचारी उसमें शामिल मिलेंगे, हम उनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई करने जा रहे हैं। सर, रिकवर कुछ हुआ है इनसे? इनसे फर्जी आधार कार्ड हमने बरामद किए हैं। ये कविता से रिया सहगल के नाम का और रणवीर से जसजीत के नाम का जो फर्जी आधार कार्ड है वो हमने बरामद किया है और आगे की इन्वेस्टिगेशन अभी कहाँ से गिरफ्तार किया गया सर इनको? इनको यहीं गुड़गांव में ये एक किराए पे रह रहे थे पहले, उसी पे अब दोबारा से ये काम करने के लिए आए थे और वहीं से हमने इनको अरेस्ट किया। सर, इन फर्जीवाड़ों के अलावा कोई और क्रिमिनल बैकग्राउंड है इनका? क्या कुछ पढ़े लिखे हैं? कुछ ये जो रिया है वो भी पढ़ी लिखी है, जो रणवीर है ये ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है और ये जो राहुल है ये पढ़ा लिखा है। तो इनका ये इसी तरह के जो 420 टाइप के जो केसेस हैं उनमें ज्यादा शामिल रहे हैं। दूसरे क्राइम में इनकी अभी तक संलिप्तता के बारे में कोई जानकारी प्राप्त नहीं हुई। ठीक है सर, 523 करोड़ का ट्रांजैक्शन था इसमें, तो ईडी को इसके रिगार्डिंग कोई इंटीमेशन? बिल्कुल, हम ईडी को भी इसके रिगार्डिंग जो इंटीमेशन है वो भेजने जा रहे हैं।